Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and I am your Abhishek sir. And today in this particular video, we will be dealing with active to passive. See, the chapter is very lengthy. We need to learn a lot of things in this chapter. Okay, so we will step into the chapter very slowly. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे और हर एक वीडियो के अंत में एक वर्कशीट भी दिया रहेगा जिसका आंसर जस्ट नेक्स्ट डे पब्लिश कर दिया जाएगा. ठीक है, तो चिंता करने का कोई बात ही नहीं है. आज से जो है एक्टिव टू पैसिव आप लोगों के लिए सबसे इजी एक चैप्टर होगा. देखिए, अगर रूल के बारे में मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे रूल में मैं आपको टोटल 6 पॉइंट्स दूंगा और आपका काम क्या है, आप लोगों का काम है कि वो 6 जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को दूंगा उसे बैक टू बैक याद रखना और बैक टू बैक एक सेंटेंस में पुट करना. इफ़ यू कैन डू दिस, अगर आप लोग ये कर पाओगे तो मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोग कभी भी एक्टिव टू पैसिव में गलती नहीं करोगे. ठीक है, ये मेरा गारंटी है. तो चलो अब हम लोग सीखते हैं एक्टिव टू पैसिव. और आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस सीखेंगे एंड पास्ट इंडेफिनाइट. ओके, दैट मीन्स सिंपल, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. सी, एक्टिव और पैसिव को वॉइस भी कहा जाता है और वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. यहाँ पे एक्टिव वॉइस का मैंने एक एग्जाम्पल दिया रखा है, मोहन प्लग्स फ्लावर्स एवरीडे, और पैसिव का भी दिया रखा है, फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय एवरीडे. सो ये तो रट्टा मारने वाला काम हो गया कि मोहन प्लग्स फ्लावर्स एवरीडे, इसका पैसिव फॉर्म होगा फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय मोहन एवरीडे. लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ, कि कैसे हम लोग इसे करेंगे. और मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि 6 पॉइंट्स मैं आपको दूंगा और वो 6 पॉइंट्स आप लोगों को बस बैक टू बैक याद रखना है. तो देखो, रूल के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो रूल में ये टोटल 6 पॉइंट्स है. तो पहला है द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. उसके बाद एक बी वर्ब होगा. उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसका उस मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, हम लोगों को पता है वर्ब का 3 फॉर्म है, V1, V2 एंड V3. सो V3 फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो थर्ड फॉर्म और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टेक्स प्लेस. देन द प्रीपोजिशन बाय टेक्स प्लेस, ये बाय होगा. ठीक है. नंबर 5, द सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो रहेगा एक्टिव वर्ड्स में, उसका वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से बैठेगा. कहाँ, पैसिव वर्ड्स में. देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेक्स प्लेस. उसके बाद अदर पार्ट जो सेंटेंस का रहेगा या फिर रेस्ट पार्ट जो रहेगा वो लिख दिया जाएगा. इसके बाद मैंने एक बी वर्ब का चार्ट दिया है. यहाँ पे है सिंगुलर, यहाँ पे है प्लूरल, यहाँ पे है प्रेजेंट, यहाँ पे है पास्ट. मैं आप लोग को ये भी दिखा दूंगा कि ये चार्ट कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव में पुट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, चेंज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एक्टिव में ही रहेगा तो पैसिव में हिम हो जाएगा, शी रहेगा हर हो जाएगा, वी रहेगा अस हो जाएगा, दे देम, यू आई मी. सिमिलरली अगर एक्टिव में हिम रहेगा पैसिव में ही हो जाएगा, हर रहेगा शी, अस, वी, दे, देम, मी, आई. और अगर कोई नाम रहेगा तो नाम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. तो ये गया आपका टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब मैं आपको दिखा दूंगा एक एक करके कि ये 6 जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये 6 पॉइंट मैं कैसे एक सेंटेंस में पुट कर रहा हूँ. ठीक है. तो अभी हम लोग देखेंगे वर्कआउट एग्जाम्पल्स के द्वारा कि वो 6 जो पॉइंट्स है वो मैं बैक टू बैक पुट करके कैसे एक सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को मैं पैसिव वॉइस में लूँगा. देखो, तो एक्टिव टू पैसिव करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. कि आपको पहले ये जानना होगा कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है या फिर कितना ऑब्जेक्ट है. तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आप लोग कैसे निकालोगे उसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है. तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पहले जाइए आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग ये कीजिए. ठीक है. तो फिर आप लोगों को समझने में सुविधा होगा. यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे एक के बाद एक रूल को पकड़ के. देखो, फर्स्ट वन इज ही ईट्स राइस. इन दिस सेंटेंस ईट्स main verb, he, subject, rice, objects. So according to the rule, the first sentence, the object takes place of the subject. Object rice है तो rice आ गया subject की जगह पे. ठीक है. देन एक बी वर्ब हम लोग लिखेंगे. बी वर्ब का जो चार्ट है देखो, वहाँ पे राइस सिंगुलर नंबर है और सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में 2 ऑप्शन है, एम, इज. राइस के साथ जाएगा is. Okay, then the third form of the main verb takes place. Which one is the main verb? Eat. Eat का third form eaten.
राइस इज ईटेन, दैट प्रीपोजिशन बाई टेक्स प्लेस, ही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसका चार्ट भी यहाँ पे है, देखो। नेक्स्ट, ही इट्स राइस एवरी डे। अब इन दिस सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये जो पार्ट बाकी रह गया, दिस इज कॉल्ड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी आप लोग बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, राइस इज ऑब्जेक्ट, राइस, राइस के साथ जाएगा इज, इट्स मेन वर्ब ईटेन बाय मी। अब अदर पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, राइस इज ईटेन बाय मी एवरी डे। ओके, तो आई होप कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे आपका क्लियर हो रहा है। नाउ मेघना राइट्स अ लेटर, वंस अगेन राइट्स मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा अ लेटर। अब देखो अ लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर नंबर है, और सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है। सो सिंगुलर प्रेजेंट टेंस एम इज, अ लेटर के साथ जाएगा इज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे रिटेन, फिर द प्रीपोजिशन बाय, फिर नाम जो है, नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेघना राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय मेघना। ओके, नंबर 4, आवर टीचर एक्सप्लेन्स नाइसली, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा जो मिस हो गया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ चैप्टर्स। ओके, तो आवर टीचर एक्सप्लेन्स चैप्टर्स नाइसली, एक्सप्लेन्स वर्ब, आवर टीचर सब्जेक्ट, चैप्टर्स ऑब्जेक्ट, नाइसली अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर्स आर एक्सप्लेन्ड बाय आवर टीचर नाइसली। ओके, नेक्स्ट, माई मदर कुकड बिरयानी लास्ट डे। यहाँ पे देखो कुकड है, यानी कि ये सेंटेंस आ गया आपका पास्ट टेंस में। सो ये आपका आ गया सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, बिरयानी ऑब्जेक्ट, और लास्ट डे अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो ऑब्जेक्ट बिरयानी है, ये पहले आ जाएगा बिरयानी। अब देखो पास्ट टेंस, बिरयानी सिंगुलर नंबर, पास्ट टेंस, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, वॉज, बिरयानी वॉज। मेन वर्ब कुकड यही रहेगा, क्योंकि मेन वर्ब है कुक। ओके, कुक का पास्ट फॉर्म होता है कुक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है कुक्ड। ओके, तो सेम, सो बिरयानी वॉज कुक्ड बाय माई मदर लास्ट डे, लास्ट डे। क्लियर? You do not know the matter. In this sentence, it is a negative sentence. You subject, no main verb, the matter object. Okay, so according to the rule, the matter will take place. The matter आपका आ गया सिंगुलर नंबर, प्रेजेंट टेंस, द मैटर इज। अब बी वर्ब के बाद ये नेगेटिव वर्ड हम लोग को लिखना होगा। ओके, द मैटर इज नॉट नोन बाय यू। आप यहाँ पे टू भी लिख सकते हो, क्योंकि नो वर्ब में हम लोग टू ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे द मैटर इज नॉट नोन टू यू, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, साहिल टॉट देम ज्योग्राफी। यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक है देम, एक है ज्योग्राफी। ये दो ऑब्जेक्ट क्यों हैं, इसके लिए आपको वो वाला वीडियो देखना होगा जिस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्ट डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। सो साहिल टॉट देम ज्योग्राफी। आप ये वाला ऑब्जेक्ट लेके भी कर सकते हो, ये वाला ऑब्जेक्ट लेके भी कर सकते हो, आंसर विल बी करेक्ट। तो पहले हम इसको लेके करते हैं, देम, देम दे हो जाएगा, दे वेर। क्यों दे वेर होगा, क्योंकि दे प्लूरल फॉर्म, पास्ट टेंस। देखो पास्ट प्लूरल वेर, दे वेर टॉट ज्योग्राफी बाय साहिल, ये आ गया। और अगर आप ज्योग्राफी को लेके करोगे, ज्योग्राफी वाज टॉट टू देम बाय साहिल, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी आंसर आप लिख लो, करेक्ट होगा। ओके, नाउ नंबर 8, आई नीड अ न्यू लैपटॉप। नीड प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट, अ न्यू लैपटॉप ऑब्जेक्ट। सो अ न्यू लैपटॉप, a new laptop is needed by
me. Okay, now number 9, she plucks flowers in the early in the morning. She, subject, verb, object, other part of the sentence. So flowers are plucked by her early in the morning. मैंने पूरा नहीं लिखा, वो पूरा हो जाएगा. क्लियर. लास्ट वन, माई अंकल कॉल्ड मी येस्टरडे. माई अंकल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मी क्या हो जाएगा? आई वॉज कॉल्ड. द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, बी वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, द प्रीपोजिशन बाय टेक्स प्लेस. माई अंकल, ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, येस्टरडे. डन. तो आई होप एक्टिव टू पैसिव का ये जो फंडा है, ये फंडा एकदम क्लियर है. ये वाला जो चार्ट है आप लोग एक कॉपी में लिख लो, और वो जो एक्सरसाइज मैं अभी आप लोग को दूंगा, बस इस रूल को फॉलो करके आप लोग ईजिली एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हो. एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नेवर मेक अ सिंगल मिस्टेक. अब चलो एक्सरसाइज में देखो. सेंटेंसेस मैंने दिया हुआ है. दे डू नॉट हेट मी. मोस्ट पीपल लाइक जंक फूड. They promoted their brands all over the country. He wants you. Interviewers ask anything these days. Rina helps them. She called you every day. Doctors save us. She did not treat you well. My father cooked food sometimes. He does not play cricket. Hari taught Hindi. They believe me. You do not like mango. They do not sell all the furniture. Grandfather tells us story. The gardener plucks flowers. My mother always helps me. She asked tough questions. Peon delivers letters. So all 20 questions are given, and you all are requested to solve all these questions following the same rule. Okay, and the answer of these questions will be published tomorrow. Please like the video, share with your friends, and don't forget to subscribe to this channel and to press the bell icon so that you would never miss a single update. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.